हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। नाउ आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो इस वीडियो के सारे जो भी टॉपिक्स हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम उसकी सारी जो एक्सरसाइज है वो वन बाय वन क्लियर करेंगे। अगर हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन अच्छे से होगी तो हम इजीली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ वर्ड जो है हमारे पास, टर्म्स, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल, उसको पहले समझ लेते हैं। ओके, तो अगर हमने आगे इस चैप्टर्स के अंदर पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, बट वन टाइम रिपीट करेंगे। सो हम लेते हैं कोई भी वेरिएबल और नंबर के साथ, 2x² है, 4xy है, 4x 5y। तो ये जो सारे हमारे जो ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे, राइट। सो टर्म्स क्या होता है, जो भी हमारा पोलिनोमियल्स होता है जो सारे टर्म्स से बनता है, राइट, डिफरेंट टाइप से, यानी उसके अंदर माइनस या प्लस ऐड होके पूरा जो हमारा पोलिनोमियल्स होता है वो बनेगा। नाउ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स होते हैं, तो टर्म्स के अंदर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो भी न्यूमेरिकल है तो वो हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट, राइट। और वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे जो भी जो अल्फ़ाबेट हमारे पास है, एक्स है, वाई है, तो वो हमारे कहलाते हैं वेरिएबल। ओके, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पोलिनोमियल यहाँ पे लिखते हैं, 2x² -4x+3। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी हो गई एक पोलिनोमियल्स। नाउ टर्म्स, टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3। यानी टर्म्स किस तरह से हम काउंट करते हैं, टर्म्स के बिटवीन के अंदर क्या होता है, माइनस या प्लस है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। ओके, सो यहाँ पे है 2x², 4x, -4x एंड थर्ड टर्म है हमारा थर्ड। ओके, तो ये हमारा जो है वो कांस्टेंट होता है, जो थर्ड वाला टर्म्स होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन सा है, यहाँ पे 2x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। -4x का कोफिशिएंट क्या है, -4 है। और वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है इस पोलिनोमियल के अंदर, x है। तो वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एक्स, वाई, जेड, या तो फिर ए, बी, सी। ओके, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। नाउ आगे देखते हैं जो भी सारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके, सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो भी हमने अभी आगे ऊपर जो भी एक पोलिनोमियल देखा, 2x² -4x+3, उसके ऊपर हम समझेंगे। तो द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। नाउ ये जो हमारे पास एक पोलिनोमियल जिसको हमने, उसके अंदर x वेरिएबल है, सो हम उसको p ऑफ x से मेंशन कर सकते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -4x+3। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2x² वाला जो टर्म्स है उसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 2 है, यानी हाईएस्ट, ये टर्म्स के अंदर ये वेरिएबल की पावर क्या है, हाईएस्ट है, राइट। तो वो जो पावर है यानी 2, तो पूरा ये जो p ऑफ x है, यानी पूरा जो ये पोलिनोमियल्स है उसकी पावर, उसकी जो डिग्री है वो क्या कहलाएगी, ये 2। तो ये हमारी हो गई डिग्री। तो द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। ओके, तो ये हमारी हो गई डिग्री। अब डिग्री क्या, उसकी जो डिग्री जो होती है, यानी हाईएस्ट पावर जो होती है, जो भी वेरिएबल होगा हमारा यहाँ पे x या y या जो भी, तो उसकी जो पावर के अकॉर्डिंग, उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग जो भी हमारी यहाँ पे टाइप्स है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स, तो वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो पॉलिनोमियल्स 3 टाइप्स के, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, राइट। तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है वो क्या होगी, ओनली 1। सो लेट एग्जाम्पल 4x+7, राइट, 2x -3। ओके, यस, तो ये हमारा हो गए 2 एग्जाम्पल्स जिसके अंदर पावर जो है उसकी वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है, राइट। तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक हमने अभी यही देखा एग्जाम्पल, 2x² -4x+3, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, यानी इसके अंदर ये जो x की जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है,
2 है। तो ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाउ लेते हैं थर्ड एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, 3 होगी। सो 3x³ प्लस 4x² माइनस 9x+7। तो ये हमारी हो गई क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसके अंदर ये जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ओके, सो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप्स है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, तो लेट्स टेक लीनियर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होते हैं, यानी जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है और उसके अंदर जो भी हमें वेरिएबल दिया गया है, तो वेरिएबल की वो वैल्यू कि जो वैल्यू के लिए हमारा जो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, राइट, इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ वी टेक यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, राइट। सो x की जो यहाँ पे वेरिएबल जो है x की वैल्यू जो है 2 है। अगर यहाँ पे ये रखते हैं हम 4 इंटू 2 माइनस 8, ओके। सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी x की 2 जो वैल्यू है वो ये वैल्यू के लिए हमारा जो पूरा जो क्या है, हमारा पूरा पोलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल की ज़ीरो। ओके, पोलिनोमियल का ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पे लीनियर के अंदर जो है लीनियर पोलिनोमियल के अंदर ज़ीरो के नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, ओनली 1 होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल लेते हैं, x² माइनस 4x+3, राइट। तो यहाँ पे अगर 3 है उसको हम किस तरह से उसके ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 3 के ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। लेट्स सी 3, ओके। सो 3 1 ज़ा 3, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों का ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे, यानी ये दोनों जो फैक्टर्स है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो +3 आ जाएगा। ओके, +3 होना चाहिए, और उसका प्लस और माइनस यानी सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए, यानी जो मिडल वाला जो हमारा कोफिशिएंट है उसके इक्वल होना चाहिए। नाउ -4 कब होगा, दोनों का एडिशन होगा, राइट। -4 यानी 4 का माइनस साइन कब लगेगा, जब भी एक नंबर माइनस होगा, माइनस माइनस दोनों अगर माइनस होंगे तभी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 और +1 इज इक्वल टू -4। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 इंटू -1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, तो +3 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह से हमारे ये जो नंबर ऑफ जीरोस है क्या हो जाएंगे, x-3 एंड x-1, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, राइट। तो आगे इसके जो भी जीरोस हम फाइंड आउट करेंगे डिटेल के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फिर x² माइनस 4x की जगह पे हम ये दोनों 3 और 1 के टर्म्स को ऐड करके भी कर सकते हैं। सी x² -4x की जगह पे -3x माइनस 1x +3 एज इट इज, राइट। उसके बाद ये दोनों के अंदर से कॉमन क्या निकलेगा, x-3, सेकंड के अंदर 1 कॉमन निकलेगा इन x-3। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे भी x-3 दोनों कॉमन निकलेगा, तो x-3 एंड सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर x-1। तो ये हमारा हो जाएगा x-3 और x-1 दोनों, यानी x इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड जीरोस इज x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जब होगा तब हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 मिलेंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर ओनली नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एक अदर एग्जांपल्स लेते हैं, 3x² प्लस 13x प्लस 4। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया x² माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे x² के आगे जो भी कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तभी हम डायरेक्टली जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है उसके हम इस तरह से फैक्टर लिखेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास 3x² यानी फर्स्ट जो x² जो है उसके आगे भी कोफिशिएंट होगा,
तो ये 3 और 4 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 3 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 12, और दोनों पॉजिटिव है यानी +12। तो अब ये जो 12 है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर्स, राइट। किस तरह से, उसका मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए, मिडल वाला जो है टर्म्स उसके कोएफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। नाउ 12 1 जा 12, जब 12 1 जा 12 करेंगे तभी 12 और +1 को प्लस करेंगे तब हमारे पास 13 आंसर आएगा, राइट। सो यहाँ पे सारे नंबर्स पॉजिटिव है, सारे टर्म्स भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। नाउ 3x² एज इट इज प्लस 13x की जगह पर हम लेंगे 12x प्लस x प्लस 4। अगेन दोनों के अंदर से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 3x कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा अंदर, x प्लस 3 4 ज़ा 12, x कॉमन निकल गया, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1x प्लस 4 एज इट इज। नाउ ये दोनों टर्म्स के अंदर से x प्लस 4 क्या है, कॉमन है, सो इसको हम कॉमन निकालेंगे और सेकंड ब्रैकेट्स के अंदर 3x प्लस 1, राइट। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू -4, ये हमारा नंबर 1 0 मिल गया, एंड सेकंड वन इज 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1/3 -1/3। तो ये हमारे दोनों जो है जीरोस फाइंड आउट हमने कर दिए, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स किस तरह से हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं, राइट। सो pf यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक पॉलिनोमियल्स लिया है हमने 2x² प्लस 6x प्लस 4, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इसके जो जीरोज है x इज इक्वल टू -2 एंड -1, ओके। तो यहाँ पे ये जो उसके जो जीरोज है और उसके जो पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट है, दोनों के बिटवीन का रिलेशनशिप क्या है, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम की बात करते हैं, राइट। यानी दोनों जो जीरोज है उसके सम यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पे एक जो हमारा जीरोज है उसको एक अल्फा कहते हैं और सेकंड जीरोज को हम लेते हैं एज अ बीटा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल, -b/a के इक्वल, यानी यहाँ पे जो हमारा मिडल वाला जो टर्म्स है एज अ b, तो b यानी ये जो b है b/a के, -b/a के इक्वल होगा। नाउ चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रूल है वो सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर फॉलो करेगा, अगर आप चेक करो तो चेक कर सकते हो, और हमारे आगे सारे एग्जाम्पल ऐसे ही आएंगे चेक करने के लिए, ओके। सो ये जो हमारा है ये जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसके लिए हम पहले तो प्रूव कर देते हैं, प्लस a प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस है पॉलिनोमियल्स के उसका सम -2 प्लस -1, -2 प्लस -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -3, ये हमारा हो गया -3 आंसर आएगा। नाउ -b/a, b क्या है, b की वैल्यू क्या है एज अ 6, b इज इक्वल टू 6, तो b की जगह हम लिखते हैं 6 और a की जगह पर क्या है 2 है, तो a की जगह पर हम लिखते हैं 2। नाउ 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू -3। नाउ यू कैन सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड ऑल्सो -b/a इज इक्वल टू -3, यानी जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स है उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है और वो जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है वो दोनों का रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों नंबर ऑफ जीरोस जो है दोनों का सम किसके इक्वल होता है, तो -b/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट यानी दोनों जो जीरोस है उसका मल्टीप्लिकेशन, ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। व्हाट इज c, तो c इज ये जो हमारा न्यूमेरिकल टर्म्स है वो 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा इंटू बीटा करते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों जो जीरोस है उसका मल्टीप्लिकेशन, -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा
2, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अगर नेगेटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर पॉजिटिव हो जाते हैं। नाउ सी अपन एक प्रूव करता है, सी क्या है 4 है, ए क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, आंसर इज 2। नाउ यू कैन सी अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जो जीरोज है पोलिनोमियल्स के दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2 आता है, और यहाँ पे जो भी टर्म्स है उसका सी अपन ए जो है हमारा, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। तो ये हमारा रिलेशन है किसका, कोफिशिएंट और पोलिनोमियल्स के जीरोस का। नाउ लास्ट एक टॉपिक देखते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक और जो भी पोलिनोमियल्स देखे, तो उसके जो नंबर ऑफ जीरोस है उसको ग्राफिक के अकॉर्डिंग, यानी ये जो उसको जब प्रेजेंटेशन करते हैं एज अ ग्राफ में, तो उसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये पोलिनोमियल्स के जीरोस कितने होंगे। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास ये जो ग्राफ है उसको देखना है। तो ये जो ग्राफ के अंदर जो भी ये हमारा ग्राफ जो है, लाइन जो है, वो एक्स एक्सिस को ही हमें ओनली एंड ओनली देखना है, राइट। एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है वो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। नाउ फिगर नंबर 1 के अंदर यू कैन सी, यहाँ पे ये जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है, राइट। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, राइट, यानी ये लीनियर है। नाउ नेक्स्ट, नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें वाई एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है कि नहीं वो कुछ भी देखना नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही जो टच हो रहा है, ओके, पॉइंट आउट उसको करके उसको नंबर ऑफ जीरोस देंगे और वो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ जीरोस। नाउ यू कैन सी यहाँ पे सेकंड के अंदर ये जो लाइन जो है वो 1 एंड 2 इस तरह से 2 टाइम क्या कर रहा है, पॉइंट आउट, यानी वो इंटरसेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्स के ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, जो हमें उसका टच दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। नाउ सेम एज यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये पॉलिनोमियल्स का हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 3, यानी क्वाड्रेटिक, ओके, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा हो गया आज का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1।